हेलो फ्रेंड्स, पितृपक्ष का पार्ट 3 हम आपको दिखा चुके हैं। आज हम आपके लिए पार्ट 4 लेकर के आए हैं। पार्ट 4 में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए गया जाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए, लाइक एंड शेयर करना न भूलें। दोस्तों, हमारा बस ये लक्ष्य है कि हमारे द्वारा जो लाभ आप तक पहुंच रहा है वो आपके अन्य रिश्तेदारों और मित्रों तक पहुंचे। सिर्फ यही हमारा प्रयास है। आज हम आपको बताएंगे कि हमें अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए क्या करना चाहिए। पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए हमें गया जाना चाहिए। गया जाने से पहले हमको और क्या करना चाहिए। यदि हम गया का प्लान कर चुके हैं तो जिस दिन हमें निकलना है प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके महिलाएं पीला वस्त्र धारण करें और ऊपर से लाल चुंदरी ओढ़ें या और जो भी वस्त्र उनको अच्छा लगे वो करें, पहने। और पुरुष श्वेत वस्त्र अगर पहनना है तो थोड़ी सी हल्दी लगा लें और हल्का क्रीम कलर का या हल्का पीले रंग का कपड़ा पहने। जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ अक्षत डालें। फिर उसके बाद अपने पिता के घर, जहाँ पिता का निवास स्थान है, वहाँ जाएं। वहाँ अक्षत छोड़ें और उनको अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करें कि आप मेरे साथ चलिए, हम आपको लेने के लिए आए हैं। उसके पश्चात आप अपनी माता के जन्म स्थान मतलब आप अपने ननिहाल जाएं और वहाँ अपनी माता से प्रार्थना करें कि आज हम आपको लेने के लिए आए हैं, आप मेरे साथ चलिए। और जब आप निकल चुके हैं उनको लेकर के तो पीछे पलट करके न देखें। सबसे पहले आप बनारस आएंगे। बनारस में पिशाच मोचन में ज्ञानी पंडित के द्वारा उनके दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सबसे पहले आप बाल बनवाएंगे, दाढ़ी बनवाएंगे, मूछ बनवाएंगे और गंगा जी में स्नान करेंगे। बहनों, स्त्रियां कुछ नहीं करेंगी। स्त्रियां सिर्फ अपने पति के सहारे के लिए या सहायता के लिए जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत काम होता है। पिंडा बनाना होता है, बालू लाना होता है, आटा सानना होता है, उनको जल लाना होता है। तो पत्नियां सिर्फ उनके साथ गांठ बांध के, गांठ जोड़ के बैठी रहती हैं और उनकी सहायता करती हैं। इसमें बहुत काम पुरुष करते हैं, तो उनकी सहायता के लिए और जोड़े के साथ ये काम करना चाहिए, इसलिए स्त्रियां उनके साथ जाती हैं। उसके पश्चात 4 से 5 घंटे तक गंगा जी के किनारे ये काम बनारस में किया जाता है। फिर वहाँ का काम से निवृत्त होकर के, वहाँ के काम को समाप्त करके आप गया के लिए प्रस्थान करें। गंगा किनारे धार्मिक स्थापनाओं, मान्यताओं एवं प्रचलनों का संपर्क मिल जाता है, इसलिए हमें गंगा जी के किनारे तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। गंगा के किनारे तर्पण करने से, पिंडदान करने से हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। पितर लोग 3 प्रकार से प्रसन्न होते हैं। पहला तर्पण, दूसरा पिंडदान और तीसरा ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मणों को खिलाने से, ब्राह्मणों को दान करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि हमारे पितर प्रसन्न हो गए तो देवता भी प्रसन्न रहते हैं। कुछ दोस्त प्रश्न करते हैं कि यदि यहाँ हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो वो हमारे पूर्वजों तक ऊपर कैसे पहुँचता है। दोस्तों, इस प्रकार की शंका आप मत मन में लाइए, इस प्रकार के विचार मत मन में लाइए, क्योंकि हमारे आपके बच्चे यदि विदेश में रहते हैं तो वहाँ से डॉलर, दिरहम या पाउंड वहाँ से भेजते हैं, तो हमारे पास कैसे पहुँचता है। बैंक के माध्यम से पहुँचता है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुँचता है और रुपए के रूप में मुझे मिलता है।
उसी प्रकार से हमारे द्वारा किया गया कर्म, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण वो सूक्ष्म रूप से हमारे पितरों तक पहुंच जाता है। अब हम आपको बताएंगे पुराणों में गया का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि गया में विष्णु भगवान पितृ देवता के रूप में वास करते हैं। जब हम गया में तर्पण, पिंडदान कर देते हैं और वहाँ पर भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें पितृ ऋण, मातृ ऋण और गुरु ऋण से मुक्ति मिल जाती है। धर्मशास्त्र के अनुसार 54 वेदियों में विष्णु पद का स्थान प्रथम है। हमें पिंडदान करने के पश्चात विष्णु पद का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि दर्शन मात्र से हमारे पितृ नारायण रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फाल्गु नदी के किनारे फाल्गु नदी में स्नान करने से, फाल्गु नदी में स्नान करने के पश्चात फाल्गु नदी के किनारे यदि तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, पिंडदान को फाल्गु नदी में प्रवाहित किया जाता है, तो उससे पितरों को देव योनि की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ, विधि विधान के साथ पिंडदान करने के पश्चात यक्ष गंधर्व अपना आशीर्वाद देते हैं। स्वर्गलोक एवं ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। प्रेतशिला में सत्तू के द्वारा पिंड बनाया जाता है, खीर से भी बनाया जाता है। खीर या सत्तू से पिंडदान करने के पश्चात प्रेतशिला के ऊपर सत्तू को उड़ाने के पश्चात पूर्वजों को, पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। गया में आप रात दिन श्राद्ध कर्म, तर्पण कर सकते हैं, ऐसा विधान है। भारत की पावन भूमि पे कई स्थानों पर पितृदोषों के निवारण के लिए स्थान बनाए गए हैं, जैसे कैलाश मानसरोवर, हरिद्वार, गंगा सागर, पशुपतिनाथ आदि। अब देखिए, श्राद्ध कर्म करने के पश्चात शैया दान करना चाहिए। शैया दान में क्या वस्तु होनी चाहिए? हम लोग जो सुबह से अपनी शुरुआत करते हैं और हमें जो आवश्यकता होती है, उन सभी चीज़ों को शैया दान में करना चाहिए। 24 घंटे में जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, वही शैया दान में होनी चाहिए। जैसे लोटा, बाल्टी, वस्त्र, कंबल, साबुन, तेल, लालटेन, टॉर्च, रजाई, गद्दा, चद्दर, तकिया, पलंग, भोजन की विभिन्न वस्तुएं, विभिन्न सामग्रियां और उलन वस्त्र, जो भी चीज़ें हम लोग 12 महीने इस्तेमाल करते हैं और सुबह से शुरू करते हैं। सोना, चांदी, गाय और बर्तन। दोस्तों, हमने आपको बता दिया, शैया दान की कोई सीमा नहीं है। आप अपने यथाशक्ति भाव के द्वारा आप शैया दान करें और गया से प्रस्थान करें। अब हम आपको 5th पार्ट में बताएंगे कि गया से आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तब तक के लिए हम आपसे विराम लेते हैं।